हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी बच्चे केमिस्ट्री के पेपर में निरंतर प्रयासरत होंगे और डेफिनेटली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बेटा केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज आज की जो क्या है वीडियो है उसको पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज का जो वीडियो बेटा ठीक है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस को आज मैं डिस्कस करूंगा। आप अपनी ठीक है प्रैक्टिस में जरूर इसको मेंशन करिएगा और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो देखिएगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉप क्या है 26 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको दिख सकता है। और एक और बात मेरी प्यारे बच्चों, देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ठीक है आपको हाफ क्या रिएक्शन दे सकता है और उसको कंप्लीट करने के बारे में बोला जाएगा। इम्बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दिया जा सकता है। हाउ टू परफॉर्म दिस, इसको कैसे आप परफॉर्म करोगे। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों। सो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पीबी इट मींस परीक्षा बोर्ड और आपका जो मॉडल पेपर है इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिएगा आपने हेलोएल्केन और हेरोइनिन पढ़ा होगा, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है। तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस और इसके मैकेनिज्म आपको क्या है आने चाहिए। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है लुकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट। इतनी बात क्लियर है। तो याद रखेंगे अल्कोहल का टेस्टिंग मेथड होता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का। ठीक है, तो आपको लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट को अच्छे से क्या है रीड आउट कर लेंगे। प्रैक्टिस की रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स दोनों को ही क्या है इसको खरास इफेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लीज इसको मैकेनिज्म्स, ठीक है, आपको इसको मैकेनिज्म भी आपको आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है। तो आप इसको भी क्या करेंगे प्रिपरेशन कर लेंगे। बीएससी का फुल फॉर्म, डीटीएच का डीटीटी का फुल फॉर्म, फ्रियॉन 1-2 का फुल फॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फुल फॉर्म, इसकी आईयूपीएसी नेम एंड इसके क्या है ठीक है यूजेस आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उर्ज रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन एंड सैंड मेयर रिएक्शन को भी आपको क्या है प्रैक्टिस करके जाना है। देखिएगा मैं फिर से बता रहा हूं, आपकी जितने भी नेमिंग केमिकल रिएक्शंस है इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। इसी को आपको स्टेटमेंट में भी दे सकता है और आपको पूछा जाएगा बताइए ठीक है इसमें हाउ टू दिस, ठीक है इसमें क्या क्या होगा, ठीक है वो ऐसे टाइप का आपको पूछेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट है अल्कोहल और अल्कोहल के टाइप्स। इसमें डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, पावर अल्कोहल, स्प्रीट अल्कोहल, डीनेचर क्या होता है एक और होता है ना आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है ग्रेन अल्कोहल। ये सब इसके टाइप्स हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे किसमें कितना किसका परसेंट होता है। नाउ नेक्स्ट है ठीक है राइमर टीमर रिएक्शन, ठीक है कोल्बे रिएक्शन को आपको क्या है देखने को मिल सकता है एग्जाम्स में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट है वेरी आईएमपी बेटा, ये 3 क्वेश्चन है जो आपका किसका है एल्डिहाइड कीटोन का है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो देखेंगे टॉलेन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर है कि नहीं है। तो इस पर बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। दोनों के दोनों क्या है एल्डिहाइड की टेस्ट रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन्स का। ठीक है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है रोजनमुंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है आपका किस स्मिड रिएक्शन
और क्या है, ये जितने भी टॉप क्या है देखिएगा, कीटोन एल्डिहाइड से आपको नेमिंग केमिकल रिएक्शन पूछने की सबसे ज्यादा क्या है चांसेस है। तो इस चैप्टर में प्रिपरेशन मेथड की नेमिंग रिएक्शन और क्या है केमिकल रिएक्शंस की जो नेमिंग रिएक्शन है इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है देखिएगा आपको क्या है, ठीक है, आपका क्या है, ठीक है, आपका है फॉर्मेलिन क्या है एसिटिक एसिड एंड क्या होता है एसीटोन, आप तीनों में क्या पूछे जाएगा, ठीक है, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पर क्वेश्चन आएगा, मोर रिएक्टिव कौन सा है इसको आपको बताना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ कृष्ण रिडक्शन रिएक्शन आपको आनी चाहिए, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है, ठीक है, एमीन चैप्टर का है बेटा कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, डाइओजोनियम सॉल्ट से डाई एजुटेशन से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो डेफिनेटली इस जो आपका ये जो चैप्टर है एमीन चैप्टर, इसमें आपको क्या है, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस चैप्टर में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस है इसको डेफिनेटली अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इसी में आपका है एक कार्बिल टेस्ट रिएक्शन, क्लियर है कि नहीं, मेथिल आइसोसाइनाइड टेस्ट इसी को इसका ही नाम है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है रीजनिंग क्वेश्चन में, व्हाई इज एनिलीन, ठीक है, एसिटिलेटेड बिफोर नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन से पहले इसको उसको एसिटिलेशन से क्यों गुजारा जाता है, ठीक है, इस पर क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है रीजनिंग क्वेश्चन एमीन चैप्टर का, एनिलीन इज मोर बेसिक देन एथिल एमीन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, एसिटिलेशन क्या होता है, इस पर भी आपको क्या है क्वेश्चन मिल सकते हैं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बेटा, ठीक है, आपका लास्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल से आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, रिडक्शन शुगर और क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में डिफरेंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, ओके, ठीक है, इसके एग्जाम्पल और उसके फंक्शन, ठीक है, मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है, मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स हैं। डाइसेकेराइड में आता है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है, ये सब आते हैं किसमें, ठीक है, आपके डाइसेकेराइड्स में। पॉलीसेकेराइड्स में आता है बेटा आपका सेलुलोज, स्टार्च, इसके फंक्शन, ठीक है, आपको पूछे जा सकते हैं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। बेस्ट सोर्स किसका कौन होता है, ये से भी इस टाइप के क्वेश्चन इससे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के टाइप्स कितने होते हैं, इस पर सवाल आ सकते हैं, कौन से प्रोटीन का क्या फंक्शन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन में बार बार पूछे जा रहे हैं, सो प्लीज इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, आरएनए क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं, और ठीक है, इसके तो 3 टाइप्स होते हैं बेटा, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, ठीक है, और उसके फंक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये क्वेश्चन भी आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, डीएनए और आरएनए इसमें आपको डिफरेंस आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है कि नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं, ठीक है, उससे आपका डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बनाते हो, तो 2 मोनोसेक्राइड्स के बीच में क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो इस पर भी सवाल आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, विटामिन क्या होता है या कितने टाइप्स का होता है, तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है। प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होगा, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होगा, ठीक है, किसी की भी डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होगा, विटामिन से रिलेटेड आ सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ज्विटर आयन क्या होता है, ठीक है, इस पर भी सवाल आ चुके हैं, सो प्लीज इसको आप स्किप मत करना। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन,
एंड एग्जाम्पल्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली क्या स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करके ही जाएंगे एग्जाम्स में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? तो होनी चाहिए, ठीक है? बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपसे हो पाता है तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन ये जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसकी प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? और याद रखना, ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको पैनिक नहीं होना है। और दूसरी बातें, अगर बाई चांस क्या है, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो आपको क्या है, सब्र रखना है, ठीक है? तुरंत क्या है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको दिखेंगे। कोई ए सेट में दिखेगा, कोई बी सेट में दिखेगा, कोई सी सेट में दिखेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सो प्लीज आप लोगों को, ठीक है, सफलता की अग्रिम बधाइयां मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, ठीक है, आज पढ़ लीजिए, कल पढ़ लीजिए, पेपर होने तक ही बस तो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, चैन की नींद सो सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, कल की जो भविष्य में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आज आपको कठिन परिश्रम करने ही पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज डू हार्ड वर्क एंड ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।